महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिकेच्या 20 तारखेला झालेल्या सर्वसाधारण महासभेत पे अँड पार्क पॉलिसी प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली, परंतु या प्रस्तावाला दिवसेंदिवस शहरातील व्यापाऱ्यांकडून विरोध होत आहे। या प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात किती नगरसेवक आहेत यासाठी व्यापारी एकता मंचाच्या वतीने नगरसेवकांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या। यावेळी 43 नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध म्हणून स्वाक्षरी केल्या, परंतु शिवसेना आणि आरपीआयच्या नगरसेवकांनी दांडी मारली। हा प्रस्ताव नेमका आहे तरी काय हे समजून घेऊया। रस्त्यावर 2 व्हीलर पार्किंग केल्यास 500 रुपये, 3 व्हीलर पार्किंग केल्यास 625 रुपये, 4 व्हीलर आणि जीप पार्किंग केल्यास 2500 रुपये आणि बस, ट्रक, टेम्पो, जड वाहनांसाठी 5000 रुपये मोजावे लागणार आहे। त्यामुळे या प्रस्तावाला सर्व स्तरातून विरोध केला जात आहे। येणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव रद्द केला जावं अशी मागणी व्यापारी करीत आहेत। देखिए 16 नगर सेवक हैं, किनकी अभी जैसे राजेश भैया हैं, उनकी मदर बीमार हैं तो अभी घर पे भेजेंगे उनके लिए। हाँ, लेटर भी दिया है, पर ओवरऑल 16 कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके साइन किया है। और ये एनसीपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बट ये हम लोग व्यापारियों के लिए आए हैं, बिकॉज जो भी हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है और हम रॉन्ग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बताइए कि जिस प्रकार से अभय योजना पास की जाती है उसको विखंडित करने के लिए कमिश्नर भेजता है और पे एंड पार्क जो जनता के बिल्कुल खिलाफ है, उसके पीछे शहर की सत्ता पक्ष लगी हुई है। क्या कहेंगे शहरवासियों को इसके बारे में? देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर हमारा पूरा पक्ष यहाँ पे आया है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ ही आया है। हम लोग अभय योजना के सहकार में हैं। जब भी मैं मेयर बनी थी तो हमने 2 बार अभय योजना लगाई थी लोगों के फ़ायदे के लिए, और अभी अभय योजना अगर कैंसिल की गई, कैंसिलेशन का प्रस्ताव दिया गया है तो उसमें भी हमारे नगर सेवक विरोध करेंगे ये बात में। कालानी की सिंपल सा सवाल है, एकता मंच का आपने जो गठन किया, किस प्रकार से ये ख्याल आया आपके बारे में शहर को एकत्रित करने के लिए? एकता मंच का मैंने गठन नहीं किया है, आपके नेतृत्व में हुआ? बिल्कुल नहीं। एकता मंच अपने आप बना है। सब व्यापारी संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं उन्होंने एकता मंच बनाया है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी अवेलेबिलिटी थी और मुझे खेद भी है कि उसमें अगर कुमार अलानी जी भी होते तो कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी भी बात नहीं होती थी। कुमार अलानी हमारे आमदार है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द चेयर। और ये मेरा कहना है कि कुमार अलानी जी अगर होते तो कुमार अलानी को वापस दूसरी मीटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम लोगों के तरफ से वो गलती मैं खुद की मानता हूँ, जबकि एकता मंच जो बना है वो व्यापारियों ने बनाया हुआ है। सर, आपने एक शब्द और भी कहा था अपने स्पीच में कि अगर महासभा में पास भी किया गया है इस प्रस्ताव को, मैं सरकार से इस प्रस्ताव को रिजेक्ट जरूर कराऊंगा शहर के भलाई के लिए। मुझे नहीं लगता है जिस तरह से नगर सेवक लोग साइन कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ दी नगर सेवक साइन कर रहे हैं, तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल महासभा मंगाई जा सकती है और उसमें रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद सर जी। मैं सत्ता पक्ष को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पहले बात तो ये ऑफलाइन मीटिंग ली जाए नगर सेवकों की, तो किसमें कितना है दम वो पता चलेगा। हम उसी बात से कहता हूँ। और ये पूरा विषय पिछले 15 साल पहले, 17 साल पहले, 18 साल पहले महासभा जो चलती थी वो लाइव पूरा शहर में देखते थे केबल के माध्यम से। मैं अभी भी चाहूँगा ये जो पे एंड पार्क का मुद्दा है लाइव चलाया जाए, पूरे शहर को दिखाया जाए किसमें है कितना दम। शहर को लूटना है, लूटने वाली सरकार क्या बोलती है, बचाने वाली सरकार क्या बोलती है, पूरा पता चल जाएगा। अभय योजना जिसमें जनता का फायदा है, उस अभय योजना को नहीं लाया जाता है महासभा में पास करने के बाद भी।
और जो प्रस्ताव में जनता का नुकसान है उस प्रस्ताव को पास करके सर्वसम्मति से भेजा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है, ये पहला विषय था हमारी महासभा का या पूरे उल्लासनगर का, जब तक कारपोरेशन बनी है रूलिंग और अपोजिशन ने दोनों मिलकर प्रस्ताव लाया था अभय योजना का, वो पास भी हो गया पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। दुख के साथ कहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दाल में काला है। और रहा सवाल पेन पार्क का, वो तो आपको सबको समझ गया, बटन म्यूट हो रहे थे, किसके ऑनलाइन बंद हो रहा था, तो आप समझ सकते थे 8 नंबर मुद्दा कहाँ, 3, 4 नंबर 5 नंबर मुद्दा कहाँ। इतिहास गवाह है, शहर गवाह है, आप मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने आंखों से देखा। हम रोडों पे चिल्ला रहे थे, हमको रोडों पे चिल्लाने की क्या जरूरत है हाउस के बाहर। सर एक आखिरी सवाल, इस मुद्दे पे महानगर पालिका के आयुक्त की क्या भूमिका है? वो शहर के पक्ष में है कि शहर के विरोध में है? देखिए आयुक्त पहले बात तो समय बहुत कम के लिए आते हैं, 3 साल के आते हैं, अभी उनको 1 साल हुआ है, उनको शहर की इन एंड आउट्स मालूम पड़ता नहीं है। हमारा शहर कितने सालों से 1947 से शहर बना हुआ है, कैसा सकड़ा शहर था, कैसे हो गया। पर मैं कहूँगा पूरे भारत में जितनी भी कारपोरेशन हैं या भारत में जितनी भी सिटियां हैं, बड़ी सिटियां हैं, 10 सिटियां हैं भारत में, जो आप गूगल में सर्च करोगे वहां पे खाली इंप्लीमेंट हुआ है। अभी बाजू में आपको बता देता हूं, पूना में अगर गूगल में सर्च करोगे तो स्कूटर पे पार्किंग का पैसा नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे क्या मैं मेरे घर के बाहर खड़ा नहीं कर सकूं और कल्याण का आदमी आवे वो खड़ा करे और उससे पैसा लेके चला जाए, और मैं क्या मेरा क्या घर का पांचों वाले पे स्कूटर लेके जाऊंगा? और ये सरासर गलत नियम था, उनको करना था, पद्धति करना चाहिए। पिछले 5 साल पहले भी मेरी धर्मपति नगर से एक आते ने, उसने भी बहुत लड़ाई लड़ी, उसने बहुत बार रिजेक्ट करवाया। उसके बाद में इस बार मैंने भी 5 बार 4 बार रिजेक्ट करवाया, मुझे बिठाया गया, डिफर कराया गया, ऑफलाइन हो गई, ऑनलाइन हो गई, तो हार गया। पर हार नहीं, अभी आप सबकी शक्ति मेरे साथ है, व्यापारियों की, मीडिया की। ये वापस पेन पर रिजेक्ट होगा और जो आना है तो मल्टीपल स्टाइल में आना चाहिए। देखिए हम हर तरीके की कोशिश करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुद्दा पास होने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसके पहले ही मैंने अपना राइटिंग में कमिश्नर को लेटर दिया था कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको कैंसिल किया जाए। उसके पहले यूडी मिनिस्टर को भी मैंने पत्र लिखे हैं, सीएम को भी पत्र लिखे हैं। उसके बावजूद भी कल हमारा संडे को ऑफिस बंद रहा था, कल ऑफिस चालू करके हमने व्यापारियों के साथ में एक मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नगर सेवक और सभी व्यापारीगण हम लोग वहाँ पे बैठे थे। चर्चा हुई कि 2 दिन पहले सिंधुई सर्किल में जो बैठक हुई थी, और यहाँ पे भी कल हम लोग यहाँ पे सिंधुई सर्किल में हम आए थे अपने ऑफिस के बैठक के पहले, कि यहाँ पे खुशी मटई जी को हम श्रद्धांजलि देने आए थे। मैं यहाँ पे भी अनाउंसमेंट किया था, हमारे आदरणीय सुंदर डगवानी साहब यहाँ पे थे, मौजूद थे, और कुछ यहाँ पे सिंधुई सर्कल के मेंबर बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ पे भी आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी व्यापारियों के साथ में है और ये रेजोल्यूशन के खिलाफ है। और कल हम जो व्यापारियों के साथ मीटिंग की उसमें भी यही चर्चा की, जो भी सिंधुई सर्कल में पहले आएगा वो समझा जाएगा कि वो व्यापारियों के साथ में, शहर के हित के लिए है और रेजोल्यूशन के खिलाफ है। तो आज पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रेडी होके सवेरे 12:30 बजे से लेके तैयार होके सिग्नेचर अभियान के लिए आई, और मुझे खुशी हो रही है हमारे टीओके के भी सभी नगर सेवक वो लोग भी आए, और जिन्होंने यहाँ पे आके सिग्नेचर की वो शहर के हित के लिए है, शहर के फायदे के लिए, व्यापारियों के साथ में है। मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में व्यापारी महामंडल जो एकता ये बनाई है इन्होंने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज नगर सेवकों को जागृत किया और इस शहर में किस तरीके से शहर चलना चाहिए ये व्यापारियों ने हमें सिखाया है, और व्यापारियों के हमेशा हम साथ में रहेंगे। कि महेश भाई, जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी नगर सेवकों की, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी, अचानक 12:30-1 बजे हमने एनजीओ को भी रिक्वेस्ट की कि इसमें हमको एनजीओ के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे एनजीओ हमको समर्थन देना चाहते थे। तो कुछ मेंबरों की राय थी कि एनजीओ को कल लिया जाए, लेकिन हमने बैठक यहाँ पे रखी है तो हमको लगा कि आज ही हमको उनको इन्विटेशन देनी चाहिए। और इतने शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम के चालू होते हमने उनको एक ऑनलाइन इन्विटेशन भेजी। उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ 60-70-80 एनजीओ हमको समर्थन दे चुके हैं, और अगर हम इसको एक दिन का और वेट करते हैं, जैसे हमको कल लेटर देना है, तो शायद मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद 150-200 एनजीओ, शहर के जितने भी हमारे समाज सेवक हैं, पत्रकार भाई हैं, जैसे आप लोग हैं, सबका समर्थन है। आप लोगों ने भी हमको अनकंडीशनल सपोर्ट का प्रॉमिस किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे में पेन पार्क में खाली कारपोरेटर नहीं, पूरा शहर हमारे साथ है। व्यापारी एकता मंच की
तरफ से जो आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी कारपोरेटर्स को रिक्वेस्ट की थी, जितने भी कारपोरेटर्स यहाँ पर मानने आए थे उनकी पूरी लिस्ट आपको दीपक शतानी जी ने बताई है। अब ये जो सिग्नेचर्स हमें मिली है, करीबन मैं समझता हूँ 43 नगर सेवक ने यहाँ पर आके अपना सही करके उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो दर्ज करवाई है। अब इसके आगे जो रणनीति रहेगी वो ऐसे रहेगी कि हम इसके बाद कमिश्नर से भी मिलेंगे और हमने सभी को कहा है कि एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर वहाँ पर आपको इसका विरोध करना है। अगली रणनीति यही है कि जनरल बॉडी और इसका विरोध। आल व्यापारी एकता मंच की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया था, ये एक व्यापारियों की अपनी जीत है, एक उनकी यूनिटी की जीत है। सब मिलकर आज यहाँ पर जैसे बैठे थे, तो ऐसे जो हमारे शहर में कुछ इशू ऐसे हैं जिनकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये पे एंड पार्क करने से इनका ऐसा कहना है कि वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है शहर में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारी पहले ही अपने व्यापार में जो हैं कहीं ना कहीं समस्याओं में अटके हुए हैं और ये जो अलग सी समस्या है जो कारपोरेशन वाले व्यापारियों के कंधे पे डाल रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस पे एंड पार्क के मुद्दे को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया जाए और शहर के बारे में व्यापारियों के हित में सोचा जाए। जोरदारी जी, आप महानगर पालिका के आयुक्त को इस प्रकार से पत्र देंगे कि इतने नगर सेवकों ने पे एंड पार्क का विरोध किया है, लेकिन एक ऐसा और भी मुद्दा है जो शहर के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। सच्चाई है, जब आल व्यापारी एकता मंच जिस दिन पहले दिन मीटिंग हुई थी, पहले दिन मैंने ये इशू लिया था और मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि पे एंड पार्क के साथ में हम ये भी इशू ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी व्यापारियों की जो कंप्लेन थी वो यहाँ पर आ रही थी। अब बात यह है कि 40 रुपया लेकर किसी भी अपना हाथ गाड़े वाले को अगर आप अथोराइज करके वहाँ खड़ा कर देते हैं, तो जो लोग दुकान अपना खोलकर बैठे हैं, जिनकी 2-2, 3-3 करोड़ की दुकान है, उनके पास माल पड़ा है, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? वो अपना बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। आप तो कारपोरेशन तो ऐसे कर रही है कि ऐसी हालात हमारे पैदा कर रही है कि हमको खुद को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा और 40 रुपया देना पड़ेगा कि भैया मैं ही खड़ा रह रहा हूँ, तुम दूसरे किसी को खड़ा नहीं करो। तो ऐसे हालात पैदा न करें कि हम अपना बिजनेस नहीं कर पाएँ। और कल मुझे जानकारी मिली है कि ये जो 40 रुपये वाला जो मुद्दा है, वो मुद्दा एक्चुअली कैसा है मैं आपको बताता हूँ कि जो हाकर्स जोन है वहाँ पर उसको खड़ा करके उससे 40 रुपये लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन हाकर जोन में भी उसको खड़ा कर दिया और कारपोरेशन ने पैसे ले लिए, ऐसा एक्चुअली नहीं है, कायदा नहीं है ये। लेकिन ये ऐसा हो रहा है कि उसको हाकर्स जोन में भी खड़ा करके 40 रुपये उसे वसूली जा रहे हैं, जिसकी मेरे पास यहाँ पे 40-40 रुपये की इसके अंदर मेरे पास रिसिप्ट है, पावती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसा कोई भी कार्य न करें कि शहर, आपको ये तो पता है पूरे उल्लासनगर को और कारपोरेशन को कि उल्लासनगर शहर उद्योग नगरी है, एक रीढ़ की हड्डी है शहर की। उसके साथ अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे शहर का व्यापार कैसे कर पाएंगे? आपको हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ है। सपोर्ट की जगह पे आप हमारे ऊपर जुल्म के जुल्म ढाते जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे के साथ में हमने ये भी तैयारी की है महेश भाई कि इस मुद्दे को हम जरूर लेंगे क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से। जिन नगर सेवकों ने यहाँ पर आए नहीं और सिग्नेचर किया नहीं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? सर, अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे हालात हैं कि कुछ कारपोरेटर पहुंच नहीं सके हैं और हो सकता है कि ये सिग्नेचर जो और भी हैं हमें शायद मिल जाएगी। हमारी उनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी इस शहर में रह रहे हैं, हम भी उस शहर में रह रहे हैं। पे एंड पार्क हमारे लिए भी है तो उन नगर सेवकों के लिए भी है। शहर के आयुक्त के साथ कल का एक दिन लेकर परसों हम जो है अपना जो पत्र वगैरह है वो बनाकर ये सब सिग्नेचर उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। नहीं, हमारी उनके साथ इस बात पे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि हमें उनकी भी सिग्नेचर जो है जरूर मिलेगी। शिवसेना के साथ आरपीआई और कांग्रेस भी नहीं दिखी। कांग्रेस का वोट हमें ऑलरेडी मिल चुका है सालवे जी का। हमने एक्चुअल में एक मिली जुली अपील निकाली थी सभी के लिए, फिर वो बीजेपी का हो, एनसीपी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, आरपीआई का हो, हमने सभी के लिए अपील निकाली थी कि सभी कारपोरेटर आए और आकर के हमें सिग्नेचर दें।
परंतु अगर हमें समर्थन जिन्होंने दिया है उनका हम धन्यवाद बोलते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है वो बाद में आके देंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। उसके बाद में भी समर्थन नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ क्या करोगे? हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक को बताएंगे किसने समर्थन दिया, किसने नहीं दिया, पब्लिक उसका फैसला करेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पब्लिक के हाथ में। व्यापारी एकता मंच का जो हमने संगठन बनाया है, उसकी आज हमने सभी कारपोरेटर्स को रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ आकर के पेंट पार्क के समर्थन में, पेंट पार्क के अगेंस्ट में जितने भी कारपोरेटर हैं वो हमें सिग्नेचर दे के जाएँ। आज मैं खुशी से कह सकता हूँ कि हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। यहाँ पर टोटल 43 कारपोरेटर सभी पार्टियों के मिलाकर आए जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किया है, और मैं समझता हूँ कि हमें और भी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि और भी आप कारपोरेटर जो हैं वो हमें सिग्नेचर देंगे और इसमें हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। जिन जिन नगर सेवक यहाँ पर पधारे उन्होंने सही किया है, उनका हमने नाम सिग्नेचर सब लिया है, और मैं श्री दीपक शतलानी जी से बोलूँगा कि वो उनके सभी कारपोरेटर्स के नाम बताएं। इस नगर सेवक हैं, मैं नाम बताते जा रहा हूँ। श्रीमती रेखा ठाकुर, जमनादास पुरसवानी, राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, मीना कुमार एलानी, किशोर अनवाड़ी, सतराम दास जयसवानी, शुभांगी निकम, पंचम ओमी गालानी, भरत गंगोत्री, शेरी लुंड, कंचन अमर लुंड, जीवन इदनानी, डिम्पल ठाकुर, दीपा नारायण पंजाबी, कविता लाल पंजाबी, हरे जग्यासी, मीना कौर लबाना, महेश सुखरामानी, दीपक सिरवानी, राजेश वद्रिया, प्रदीप रामचंदानी, श्रीमती लक्ष्मी सिंह, जया प्रकाश माखीजा, ज्योति भटीजा, ज्योति रमेश चैनानी, इंदिरा उदासी, आशा नाना बिराड़े, कविता गायकवाड़, गजानन छेलके, सुमन सचदेव, छाया सुमित चक्रवर्ती, रवि बागुल, दीप्ति नवीन दूधानी, सविता तोड़ने, सरोजनी टेकचंदानी, गीता साधनानी, मीना सोंडे, अर्चना कड़ंकाले, मनोज लासी, अंजलि सालवे, सुनीता बगाड़ी। सुरेश तुर्गानी जी उसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आए हैं। उसके सिवा पार्टी के कई पक्ष के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के परिवहन समिति के चेयरमैन सुभाष तनोड़े जी, परिवहन समिति के सदस्य, सब यहाँ पर व्यापारी एकता के साथ में हैं। और एक एक करके हमारे सभी नगर सेवक, सत्यानंद गोपलानी जी जहाँ खड़े हैं वहाँ साइन करेंगे, और नरेश दुर्गानी जी के इधर पार्टी के पदाधिकारी, परिवहन समिति के सदस्य, परिवहन समिति के सभापति सुभाष तनोड़े जी, ये सब इस साइड साइन करेंगे। वर्मा जी आप सब इस साइड करेंगे। बिल्कुल। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।